हिजबुल्लाह इजराइल पर जिस तरह से पलटवार कर रहा है उसे देखकर लगता है कि अब इस जंग की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल चुकी है। वो इसलिए क्योंकि इजरायली सेना को लेबनान में घुसे करीब 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और इस जमीनी हमले की शुरुआत में आईडीएफ हिजबुल्लाह पर हावी होता दिख रहा है। लेकिन अब हिजबुल्लाह के भीतर अचानक से नई जान आ गई है और वो 2 मोर्चों पर आईडीएफ को तगड़ा जवाब दे रहा है। एक तरफ तो उसके लड़ाके लेबनान के भीतर ही आईडीएफ को खदेड़ने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लेबनान के भीतर से सीधे तेल अवीव और इजराइल के अन्य संवेदनशील सैन्य अड्डों पर मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन बरसा रहा है। अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के हाइफा और क्रायोत इलाकों पर अभी तक का सबसे भीषण हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के 11 नवंबर 2022 को हाइफा और क्रायोत इलाके पर करीब 190 रॉकेट दागे हैं, जिससे साफ होता है कि युद्ध की शुरुआत से अभी तक इन इलाकों पर हिजबुल्लाह का यह सबसे बड़ा हमला है। और इजराइल के लिए चिंता की बात यह है कि यह हमले लेबनान के भीतर उन इलाकों से भी हुए हैं जिन पर पहले आईडीएफ ने नियंत्रण का दावा किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में सीधे जान माल का नुकसान हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इन इलाकों में 3 लोग घायल हुए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हाइफा में सीधे मिसाइलों का एक जत्था फायर किया। इसके साथ ही किरियात ब्यालिक के रूट 22 और किरियात अता में ऐसे ही मिसाइलों के जत्थे गिरे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के इन हमलों में कुल 7 लोग घायल हुए। वहीं आईडीएफ के मुताबिक गैली पर हिजबुल्लाह ने करीब 50 रॉकेटों का एक जत्था फायर किया, जिनमें से कुछ को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, जबकि कुछ रॉकेट कैरमेल इलाके और पड़ोस के इलाकों में जा गिरे। इस हमले को लेकर हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने कैरमेल सेटलमेंट अटैक में बने पैराट्रूपर ब्रिगेड के ट्रेनिंग बेस को निशाना बनाया है। वहीं हाइफा हमले को लेकर आईडीएफ का कहना है कि 11 नवंबर की दोपहर में हिजबुल्लाह ने हाइफा पर 90 रॉकेट फायर किए। इनमें से करीब 80 रॉकेटों के पहले जत्थे को हवा में ही मार गिराया गया, जबकि 10 रॉकेटों का दूसरा जत्था इस हमले के तुरंत बाद फायर हुआ। आईडीएफ का कहना है कि दूसरे जत्थे में से कुछ रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया गया या फिर ये खुले इलाके में जा गिरे। आईडीएफ के मुताबिक इस हमले के तुरंत बाद जिस लॉन्चर से हिजबुल्लाह ने यह हमला किया था उसे एक ड्रोन हमले में तबाह कर दिया गया। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने हाइफा पर ड्रोन हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पहले तो उसके लड़ाके सैटेलाइट के जरिए हाइफा में नवल बेस को चिन्हित करते हैं और उसके बाद इस सैन्य अड्डे पर हिजबुल्लाह एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से ड्रोन फायर कर देता है। और इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके सीरियन गोलन में आईडीएफ के ठिकाने पर मलक 1 मिसाइलों से अटैक करते हैं। हिजबुल्लाह ने इस हमले का भी वीडियो जारी किया है, जिसमें पहले तो आईडीएफ के ठिकानों को चिन्हित किया जाता है और उसके बाद उनके ऊपर हिजबुल्लाह के लड़ाके मलक 1 मिसाइलें फायर कर देते हैं।